So today we will try to cover this gender prediction using Bayesian naive Bayes algorithm. So far, I guess Mima ma'am has taught you this conditional probability. सबको समझ में आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे काम करती है? ओके ग्रेट. तो बताओ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड गिवन दैट यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन ए फेस कार्ड. एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक फेस कार्ड की और ये दिया हुआ है कि एक फेस कार्ड ऑलरेडी मतलब निकाल चुके हैं, तो क्या होगी? Sir, with replacement, without replacement. Very good. So without replacement. Sir, 12 by 52 into 11 by 51. नहीं, और ट्राई करो. वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई. एक मिनट ना. So 1 by 11. 1 by 11. Uh, 11 by 51. Right. So how did you do, Shraddha? Okay, for the second card being face card, given the first card is face card, so I'm trying to do this probability. So in the numerator, the probability of A intersection B, that means first card and the second card both are face cards, and in the denominator, the probability of the first card being the face card. So for the intersection part, the calculation will be 12 by 52 for the first card and multiplied by 11 by 51 for the second card, as it is without replacement. And in the denominator, the probability of A, I mean the first card being face card. To So solve this is this, we will use this formula. Probability of A given B is equals to probability of A intersection. अब intersection इसमें कैसे लिखूँ कीबोर्ड में? ओके, intersection B. probability of A and B लिख देता हूँ, ठीक है? probability of A and B divided by probability of B. सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा? no. ठीक है, तो अब यहाँ पर probability of first face card and second face card divided by probability of first face card, right? Yes. हाँ, अब इसको निकालना है इक्वल्स टू विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो पहले की तो प्रोबेबिलिटी हो गई 12 बाय 52 और सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 11 बाय 51, राइट? क्योंकि एक कार्ड तो कम रह गया, फेस कार्ड भी एक कम हो गया. इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद किया, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फेस कार्ड कितनी है? 12 by 52. ओके, मैंने ये उल्टा लिख दिया. अच्छा ठीक है, सही है, सॉरी. 12 बाय 52, ठीक है. तो रह क्या गया 11 बाय 51, राइट? Yeah. सबको समझ में आ गया? हाँ, तो अब अपन है ना इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं. इसके अंदर एक थ्योरम होती है, बेस थ्योरम, जिसका मतलब है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब ये क्या है? ये ऐसा है कि
ए गिवन बी को बी गिवन ए के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया हमने। तो यहाँ पर इसका क्या फ़ायदा है वो आपको मैं अगली एग्जांपल में दिखाता हूँ। इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये जो दे रखा है ना, इसको बंद करते हैं, मिनिमाइज स्लाइड शो, फुल करंट स्लाइड। इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर और इसको प्रायर। एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे ये फार्मूला है, तो फार्मूले से क्या हो जाता है, जैसे कि आपको एक टेबल दे रखी थी वेदर की, मतलब ये आपके पैटर्न्स थे पुराने कि वेदर ऐसा ऐसा रहता था तो आप प्ले करते थे कि नहीं करते थे, राइट। तो इससे आपने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली। अब आपको कोई पूछता है कि मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले गिवन आउटलुक, वेदर का क्या था वहाँ पे, ओवरकास्ट, गिवन ओवरकास्ट। कोई आपको ये पूछता है तो अब ये कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका ये है कि ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हो गई। पोस्टीरियर क्यों? क्योंकि ओवरकास्ट हो चुका है, उसके बाद हम ये फाइंड कर रहे हैं कि प्ले होगा कि नहीं होगा, मतलब खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो पोस्टीरियर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को प्रायर प्रोबेबिलिटी में बदल देते हैं। इज इक्वल्स टू शिफ्ट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट स्लैश प्ले। क्या ये हमें गिवन है, इस पर गौर फरमाओ। ये प्रायर प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब ये जो डेटा दे रखा होता है हम उससे सीख लेते हैं। तो क्या ये गिवन है क्या? ये तो इतना तो समझ में आया होगा कि ये पोस्टीरियर हो गई, क्योंकि इसमें हम प्ले करेंगे कि नहीं करेंगे वो देख रहे हैं एक इवेंट होने के बाद, और यहाँ पे हम खेल चुके हैं, फिर हम देख रहे हैं कि जब हम खेल चुके थे तब ओवरकास्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी। हाँ, तो अब ओवरकास्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये टेबल सा देख के बताओ। One. 4/9. 4/9। ओके, कैसे कैसे किया? मतलब सर टोटल जो ग्रैंड टोटल है, मतलब ओवरकास्ट हुआ है इसमें ग्रैंड टोटल 9 है। हाँ और उसमें जो मतलब ओवरकास्ट का तो 4 होगा, मतलब वो सब बात मतलब ऐसे डिवाइड करना। राइट। जस्ट कंफर्म सन्नी, यस 3/9, ठीक है। हाँ राइट। तो बेसिकली मैंने आपसे पूछा क्या, इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं, इजी हो मतलब जाएगा। ऑब्वियसली ये इसका था, मतलब नो का तो कुछ अलग आएगा, मतलब ऐसे। हाँ, तो हमने आपसे पूछा क्या था, ओवरकास्ट गिवन प्ले, राइट। तो प्ले तो हो चुका है, तो प्ले कितनी बार हुआ है, यस जितनी बार है 9, राइट। अब ओवरकास्ट कितनी बार था उसमें से, 4/9, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपकी गिवन डेटा है,
सो ये प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालने के काम आता है जो गिवन डेटा है। तो ये इस डेटा से अपन ने फ्रिक्वेंसी टेबल बना ली और फिर हमने ये यस में देखा कि ओवरकास्ट कितनी बार है, तो 4 बार, तो 4/9 हो गया। यहाँ तक आ गए अपन। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को अब ये इनटू, जैसे प्ले पहले लिखा हुआ है तो प्ले को यहाँ लिख दो ऊपर, तो प्ले, और फिर इस पूरे के नीचे इसको डिवाइड करके मतलब एक तरीके से स्लैश आएगा यहाँ पे, स्लैश यहीं पे लिख देता हूँ मैं करना कंफ्यूजन हो जाए। into probability of overcast, right? Now help me with these probabilities. into क्या करूँ, probability of play क्या है बताओ देख के। फ्रिक्वेंसी टेबल पढ़ो, ये वाली टेबल से पता चलेगा, ये छोड़ दो, ये वाली से पता चलेगा। तो चलो अभी डिलीट ही मार दो, चलो ये वाली टेबल है। So overcast का होगा 4/4. नहीं, ओवरकास्ट का तो हो गया ना, अभी किसका बचा था? 9/14. 9/14। प्ले का क्या होगा? प्ले का 9/14 है ना, ओवरकास्ट का तो बाद में देखेंगे, अभी पहले प्ले का देखते हैं। 9/14, राइट। अब ओवरकास्ट का बताओ, आप ओवरकास्ट का बता रहे थे ना नाथन? Yes sir, 4/4. हाँ, ओवरकास्ट का 9, ध्यान से। No, 4/14. हाँ, टोटल कितने हैं? 4/14 होगा, 4/4 नहीं होगा, क्योंकि टोटल इवेंट्स कितने हैं, ओवरकास्ट कितने इवेंट्स में हुआ है। फ्रिक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी क्या है? फ्रिक्वेंसी है, राइट। ओवरकास्ट कितने इवेंट्स में हुआ है? 4 बार हुआ है, लेकिन और टोटल इवेंट्स कितने हुए हैं? 14. 14, राइट। 4/14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले गिवन ओवरकास्ट, मतलब हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब ये हम सेम एक्सरसाइज सन्नी के लिए भी करते हैं, ठीक है। मैं इसमें ये नहीं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ ना प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी है? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये सन्नी गिवन प्ले, ये आपके डेटा सेट से निकलेगी, जो आपके डेटा सेट दिया हुआ है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्नी रिकॉर्डिंग हो रही है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्नी, क्या मैंने सही लिखा है? Sir, it is play, not probability of sun. गुड, बी अटेंटिव, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्नी, अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्नी गिवन प्ले। Three by nine. हाँ ठीक है, परफेक्ट। 3/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले, 9/14. 9/14. ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्नी,
3/14. 3/14. प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्नी 5/14. 3/14 क्यों बोला? हमने ये तो ना बोला है कि सन्नी हुआ भाई। सन्नी था तो तब कुछ लोगों को लगा यार गर्मी है कौन खेलेगा इतना, ठीक है, तो नहीं गए, वो वाला केस। लेकिन कुछ लोग भाई खेल के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो लोग गए। तो हमारे लिए तो जो Okay. गए जो नहीं गए वो फ़र्क नहीं पड़ता यार कि सन्नी कितने दिन हुआ आउट ऑफ दीज 14 इवेंट्स। तो ठीक है, तो 5/14 राइट। इसको सॉल्व करें हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हमारा रिजल्ट सही है क्या। 3/9 is 0.33 probability of sunny, 5/14 probability of play equals to 9/14 सही है। तो ये आ रहा है आपका probability of yes given sunny 0.60 आ रहा है। इसका मतलब सन्नी होता है तो लोग खेलने जाते हैं। probability of play given sunny ये आ रहा है। नो द गुड क्वेश्चन इज मतलब ये तो समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को कि हमने पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल ली यूजिंग प्रायर प्रोबेबिलिटी बेस एल्गोरिथम लगा करके। एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है, हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, फटाफट से मुझे ये कैलकुलेशन करके दो। कितना आ रहा है? कैलकुलेट इट फास्ट बाय योरसेल्फ। लेट मी शो यू द टेबल। फ़ोटो ले लो मोबाइल में ताकि आई विल आल्सो डू इट। नहीं निकला अभी तक? So 2/5. 2/5 राइट। निकालने की ज़रूरत नहीं थी वैसे क्योंकि या तो बंदा खेलेगा या नहीं खेलेगा, दो ही केसेस हैं। तो Yes. 0.6 1 माइनस 0.6 कितना होगा? 0.4। probability of playing plus probability of not playing is equals to 1, ठीक है। so this was I wanted to teach you, okay। so probability of no play sunny is equals to 1 minus probability of play sunny, play given sunny। तो अपन आगे चलें, अब जेंडर प्रोटेक्शन कैसे करेंगे ये इसको यूज़ करके? कोई बता सकता है, कोई सोच के मतलब कि क्या ये कैसे यूज़ हो सकता है जेंडर प्रोटेक्शन के लिए? अच्छा, हमको प्रोटेक्ट क्या करना है जेंडर में? probability of male given data, राइट, इसके बीच का रिलेशनशिप।
ये निकालना है हमें. So these are posterior probabilities. नहीं, ये नहीं निकालना. गिवन ट्रेनिंग डेटा नहीं, यहाँ पे लिखो, प्रॉपर लिखो, टेस्ट डेटा. वैसे इतना डेटा ही लिखो तुम लोग, ना कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, ये निकालना है, राइट? एवरीवन एग्रीज विद दिस? इसमें एग्री करते हो? इसका मतलब क्या है कि जो हमने डेटा देखा वो देख करके ही तो हम बता रहे हैं. हमने भी तो आज तक ये नाम सुने कि सीता रिप्रेजेंट्स बेसिकली फीमेल. हमने ये नाम सुने और फिर हम एक नया नाम आता है तो हम बताते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. तो ये भी तो फिर वैसे ही बताएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन जो उसने नाम सुने हैं अभी तक. तो ये डेटा क्या हो गया, जो इसने नाम सुने हैं. तो इसके अंदर मतलब 2000 रिकॉर्ड्स, टोटल 3000 थे आई गेस. और मैंने 70-30 स्प्लिट के लिए बोला था, तो उसके हिसाब से लगभग 2000 अपन ने ट्रेनिंग डेटा सेट में लिए थे, राइट? सबको याद है ये चीज़? तो ये वही पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं कि मेल गिवन दैट मैंने ये सब नाम सुने हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल गिवन दैट मैंने वो सब नाम सुने हुए हैं. एम आई राइट इन सेइंग दैट? ओके. तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, क्योंकि मेरे को पूरे नाम से मतलब नहीं है. मैं जो पैटर्न लर्निंग कर रहा हूँ वो लास्ट लेटर से कर रहा हूँ. पूरा नाम तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, पूरे नाम, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन मार्क प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल given last letter क्या मैं ये लिख सकता हूँ? कोई गुनाह तो नहीं कर रहे लिखने में? लास्ट लेटर, क्योंकि हम पूरे नाम जितने नाम थे उनमें से सिर्फ लास्ट लेटर को देख करके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि ए से एंड होता है तो फीमेल है या फिर जो भी है, मतलब. सो आई कैन राइट दिस, राइट? आई कैन ट्रांसलेट द प्रॉब्लम टू दिस. ओके, दैट्स इट. कोई कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, डोंट बी हेजिटेंट. ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है. क्या मैं इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी में लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट लेटर given male into probability of male. Divided by probability of last letter. क्या ये सही है? क्या मैं उस प्रॉब्लम को ट्रांसलेट ऐसे कर सकता हूँ? कोई डाउट इसमें? यस नाथन प्लीज. तो सर हर लास्ट लेटर के लिए मतलब जैसे ए बी सी डी हर लेटर के लिए अलग से प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा? नहीं, टेस्ट तुम्हारे पास टेस्ट में इन्फ्लुएंसिंग के टाइम तो एक एक वर्ड आएगा ना, एक एक नाम आएगा, हाँ. राइट? तो उस एक नाम के लिए निकालना पड़ेगा. यस राइट, यू आर राइट. फोर लूप रन करना पड़ेगा कि बहुत सारे नाम आपको पूछे जा रहे हैं. ओके सर. Basically, from calculating the posterior probability, we came towards calculating the prior probability. ये सबको समझ में आया? अब ये लास्ट लेटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो
मतलब ये रेशियो जो है ये इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ अगली लाइन में। ये तो कॉमन हो गया ना एक तरीके से, कॉमन चीज़ें तो फिर वो तो फिर मैं इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि लास्ट लेटर इधर भी उधर भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, सेम चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो। हाँ श्रद्धा बोलो। Sir, are we taking the ratio of probability of male or female in test data? I will show you, wait. ये आया, ठीक है। अब जिंडी इंडेक्स तो कुछ अलग ही चीज़ है। किसने लिखा है? अर्पण ने। वो चीज़ अलग है। अगर वो तो एडिशन ट्री में यूज होता है ना इसको ओवरकम करने के लिए। हाँ, वो डिसीजन ट्री में यूज होता है। या अभी यहाँ पर ये समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने उधर भी डाल देता हूँ एक। हाँ, अब ये सब भूल जाओ, जो मैंने ये सब लिखा हुआ है इसको हाइड कर देता हूँ, वरना तुम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या किया है। हाँ, अभी इसके अंदर लास्ट लेटर, आप जैसे मान लो सीता के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, ये कोई और नाम बताना है तो बता दो फैंसी सा। नाम भी नहीं बता रहे यार, क्या सो रहे हो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट लेटर ए गिवन मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट लेटर A given female into probability of female। probability of male and female तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगी, हमने अभी भी निकाले थे। probability of A given male कैसे निकालोगे? पिवट टेबल से, ठीक है, कि मेल हो चुका है तो A होने के चांसेस कितने हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं दिखाता नहीं हूँ, एंड यू ट्राई फॉर 15 मिनट्स, इट्स 11:15, क्योंकि स्पून फीडिंग हो जाएगी नहीं तो। आई हैव टॉट यू एवरीथिंग, ये कैसे करना है, यू गो अहेड एंड डू इट। आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स इन द क्लास इटसेल्फ, एंड आई बिलीव लाइक आप लोग कर पाओगे इसे। इसमें प्रोसीजर में कोई डाउट है तो पूछो। हमने क्या किया, क्यों किया? बेसिकली हमने पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को अप्रायर प्रोबेबिलिटी में बदल करके बेस थ्योरम लगा करके हम ये रिलेशन निकालेंगे। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? नेगेटिव थम्स अप कर दो फिर। मतलब डाउट है? नथन, यस? सो थर्ड लाइन में आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट लेटर से डिवाइड किया है, फिर फोर्थ लाइन में नहीं किया है, तो व्हाई इज दैट? वो तो ए सेम है ना, रेशियो कट हो जाता है ना, इसलिए नहीं किया। लाइक 5, अच्छा डिवीजन कर रहे हैं। 5 डिवाइड बाई ओके 10 कंपेयर करोगे 4 डिवाइड बाई 10 से, तो 5 और 4 को ही कंपेयर कर लो ना, 10 की जरूरत ही नहीं है फिर।
Oh, ऐसे सेम है I didn't डिवीजन। know division करना। हाँ, Okay, sir. और पूछो सवाल, कोई डाउट हो तो। सब लोग ट्राई करना चाहेंगे इसे एक्सेल में? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? ठीक है। ओके, आई एम गिविंग काइंड ऑफ अ ब्रेक और वट एवर यू कैन कंसिडर, मतलब इट्स नॉट अ ब्रेक फॉर यू, एंड ट्राई इट। लेट हिंट चाहिए किसी को? हाउ इज इट गोइंग? Am I audible? तो हाउ इज इट गोइंग? कुछ समझ में आया? कुछ प्रोग्रेस हुई? Trying. अच्छा, Not yet, sir. क्या क्या किया? Sir, actually, I have a doubt. When I mean, calculating the probability of males or females, what will be the sample space? I mean, the total cases will be the test data equal to the length of the test data. No, training data. That's a good question. It will be from the training data. टेस्ट डेटा से पे हमें नहीं कुछ देखना ये, because the prior probability is calculated on the trained data, so probability of male will also be from the trained data. That's why your question. Okay, टेस्ट डेटा नथिंग। टेस्ट में तो आपको एक एक एग्जांपल आता है, भले कोई फाइल भेज रहा हो, लेकिन आपको उसको ऐसे सोच के रखना है कि इट इज़ कमिंग वन एग्जांपल वन रो फॉर इन्फ्लुएंसिंग एट अ टाइम। तो टेस्ट का इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन मेल? कुछ हिंट लगा किसी को? पिवट टेबल बनाएंगे और इतनी हिंट मैंने दे दी, ठीक है। अब वो कैसी बनेगी वो आपको फिगर आउट करना है। दूसरी हिंट मैं और 5 मिनट बाद देता हूँ, ठीक है। तो पिवट टेबल बनाओ आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल तो ट्रेनिंग डेटा से निकल ही जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन मेल निकालना है, तो ये पिवट टेबल सबसे बड़ी हिंट मिल गई आपको, ठीक है। ओके, कितना हुआ? किसी का हुआ? पिवट टेबल बनी? नाथन, श्रद्धा, अर्पण, अनुराग, तेजस्वी, एम आई ऑडिबल? ओके, कितना हुआ? मैं म्यूट पे बोल रहा था। थोड़ा बहुत पिवट टेबल वगैरह बनी? तेजस्वी, एम आई ऑडिबल? अच्छा, पिवट टेबल बन गई उसके लिए बोल रहे हो या फिर ऑडिबल के लिए? कभी कभी अनम्यूट भी कर लिया करो। Sir, audible. अच्छा, पिवट टेबल नहीं बनी?
क्या दिक्कत आई? नाथन आपकी भी नहीं बनी? तो टेबल बन गया, पता नहीं सही है कि गलत है। शेयर करोगे एक बार स्क्रीन? यस सर। पता है ये सारी प्रॉब्लम्स को एक्सेल में सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है कि ग्राउंड मतलब ग्राउंड से समझ में आता है कि हाँ भाई चीज़ कैसे एग्जैक्टली अप्लाई हुई हुई हो गई है। वहाँ पे तो पाइथन में तो क्या है कि साइकिट की लाइब्रेरी है, लोगों को डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मिल जाता है। तो ओके, ए 0.26%। अच्छा, हमें चाहिए क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट लेटर गिवन मेल। नीचे दिखाओ इसमें सबसे नीचे ग्रांड टोटल नहीं है इसमें। तुम्हें वो करना पड़ेगा, शो वैल्यूज एज करो एक बार। अच्छा, तो आपको नाथन की स्क्रीन दिख रही है ना? आप उसको पिन करे। ओके, अभी दिख रही होगी। हाँ, राइट क्लिक करो इसमें, शो वैल्यूज एज। शो वैल्यूज एज काउंट ऑफ मेल्स का वैल्यू दे दीजिए। ओके। तो ठीक है, तो एक बात है इसमें राइट क्लिक, इस पर राइट क्लिक करो, ये जो टेबल है ना इस पर, ये यहाँ पे टेबल टेबल के ऊपर। ये हाँ, फिल्टर। मतलब इस टेबल में पूरी जगह पे कहीं पे राइट क्लिक। यही आ रहा है क्या सब? हाँ, यही आ रहा है। हाँ, ये ठीक है ना। ये काउंट ऑफ एंटर पे जाओ, इधर आएगा तुम्हारे, वो शायद वर्जन का ही थोड़ा डिले कर देगा। इसको नीचे ड्रॉप डाउन करो, काउंट ऑफ एंटर को ड्रॉप डाउन करो। वो कर दिया सर, दिख नहीं रहा। नो प्रॉब्लम, फिर एक्सेल। ओके, लेट मी शो नाउ, ठीक है? अभी दिख रहा है सर। नहीं, अच्छा, लेट मी शो। ओके। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। पिवट टेबल बनाया मैंने इस तरीके से, नए बेस का, फीमेल मेल, राइट? और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन मेल। हाँ, तो इसमें क्या है, कौन सा और यहाँ पे राइट क्लिक करके शो वैल्यूज एज आ रहा है। ये आप लोगों के नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। आप लोगों के क्यों नहीं आ रहा वो समझ में नहीं आया। तो इसमें परसेंटेज ऑफ कौन सा टोटल करना चाहिए? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन मेल, कि मेल हो रखा है, गिवन मेल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट ना।
अब सही है। तो ये बननी चाहिए पिवट टेबल, ठीक है। अब कोई समझा सकता है कि ये क्यों बननी चाहिए? देखो, ये पिवट टेबल में मैंने क्या किया कि मेल वो रखा था, ये ए को इधर रखा, फीमेल मेल को इधर रखा। मेल मेल के पर ए के कितने चांसेस हैं कि मेल हुआ, तो मैंने यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर्स थे उसमें ये कर दिया शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ व्हाट कॉलम टोटल, क्योंकि मेल हुआ तो यही पॉसिबिलिटी थी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर से मेल हुआ होगा, राइट। तो उसका कॉलम टोटल परसेंटेज कर दिया। मैं इसको सही से समझा पा रहा हूँ? मतलब आपको समझ में आया किसी को यस सर। कि ये पूरे कॉलम में मेल है, ठीक है। अब उस मेल में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और जेड तक कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पहले तो इसको नॉर्मल वो इसमें वो निकाल दो, शो वैल्यूज एज नो कैलकुलेशन कर दो कि भाई 195 ए वाले मेल थे, 10 बी वाले मेल थे, 34 डी वाले थे, सी कहाँ गया? सी शायद होगा ही नहीं, सी से कोई नाम एंड ही नहीं हो रहा होगा। फिल्टर लगा के देख लेते हैं, सिर्फ फिल्टर भी सीख जाएंगे। सी है ही नहीं, ए बी डी है, सी से कोई नाम ही नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे नाम आ गए थे यहाँ पे, मतलब Z से 6 मेल हैं। फिर मैंने क्या किया कि शो वैल्यूज एज कौन सा है, ये सारे ऑप्शन देता है, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर दिया कि भाई इस कॉलम में 17.54% चांस है कि मेल हुआ तब ए होगा, और सबसे हाईएस्ट यही है। ठीक है, ये इस तरीके से बनाया। इसमें कोई डाउट? नाथन को तो नहीं है। श्रद्धा? No, I think I should try myself. ओके। तेजस्वी? सर हाँ अर्पण बोलो। ग्रैंड टोटल जो डिपिक्ट कर रहा है वो कैसे डिपिक्ट कर रहा है, मतलब 35% ये कौन सा ग्रैंड टोटल को डिलीट कर नहीं कर सकते, तो ठीक है। ग्रैंड टोटल ग्रैंड टोटल नंबर कौन सा कहाँ से आ रहा है ये? एक मिनट। शो वैल्यूज इज नो कैलकुलेशन, इनको जोड़ना। हाँ, तो बेसिकली ग्रैंड टोटल, अब ग्रैंड टोटल वही है कि इन दोनों का सम है, ठीक है। हाँ ये तो नॉर्मल में है, बट प्रोबेबिलिटी में क्या कर रहा इसका यूज़ नहीं हो रहा है ना, इसका कोई यूज़ है? नहीं हो रहा। ये 35% ओके। बेसिकली ये कह रहा है कि 35% टाइम्स ए है, 19% टाइम्स आई है, और बाकी जितने भी लेटर्स हैं। तो ये ओके ओके आपको मैंने पिवट टेबल बनाना सिखा दिया। अब मैं फिर से एक पॉज दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस पिवट टेबल से आप वहाँ पे जाके व्हील, पहले तो पिवट टेबल बनाओ, फिर वहाँ पे जाके व्हील लुकअप करो और इन वैल्यूज़ को पॉपुलेट करो, मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट निकालो।
ठीक है, करोगे या मैं ही करा दूँ? ट्राई कर लेंगे सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो क्या हुआ अभी तक, क्या किया आपने? Sir, in the test data, we have taken some values, I mean some names, and using the VLOOKUP, the male chances and female chances are declared. बट आप ये ट्रेन डेटा पे भी करो, बिकॉज ट्रेन डेटा में आपके पास एक्चुअल लेबल्स हैं। लेट मी शो यू ना। Okay. तो ये वही है कि जो आपका लास्ट लेटर था, गिवन मेल, आपकी पिवट टेबल यहाँ बनी हुई थी, उसको यूज़ करके उसकी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे पुल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फीमेल की प्रोबेबिलिटी को पुल कर लिया, फिर यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं मेल से, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल से, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। वही वाला जेंडर प्रेडिक्शन, वही वाला बेस टेन का फॉर्मूला लगाया, फिर इफ़ कंडीशन लगाई थी प्रेडिक्ट करने के लिए। अब आप इस पे F1 स्कोर निकालना कितना आता है ट्रेनिंग डेटा पे, फिर वैलिडेशन डेटा पे भी निकालना कितना आता है। ठीक है Sir, हाँ, पूछो। please repeat once, I couldn't follow. कहाँ तक आपका हुआ ये, मतलब ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई, लास्ट लेटर में इनटू गिवन मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, आपको यही No, no. Actually, I have done till the pivot table, and हाँ नो there प्रॉब्लम। is a problem in the pivot table. I mean, the chances of female. There are some different values. I can't understand. ओके, शेयर योर स्क्रीन। Okay. I think one share is possible. ओके, स्टॉप प्रेजेंटिंग, नाउ यू कैन शेयर। परफेक्ट, Is it okay? या How come the when we have the chances of female or male, suppose in ace, the letter ace, is it? I think when actually trying in test data, आई एम नॉट एबल टू गेट यू, कैन यू राइट इन चैट, योर वॉइस इज ब्रेकिंग फॉर मी। okay. Are you writing in chat or what? Yes, sir. So
while doing calculating for the test, you will have to use the pivot table created through the train. You don't have to use the test probability of male and test probability of female. You have to use only the probabilities from the train. So you have to create a pivot table where this data is stored and probability of male and female is stored. Then while doing the test, you have to use those probability only. Or I can show you, you can do it. What you are trying to do, Shraddha? The value I am getting here seems a little weird to me. Which value? 55.57? No, sir. I was seeing the letter A's. So Letter I S? think Okay, 0.30%. So in 0.30 and 2.25. I mean, actually, I couldn't get the meaning of the number it so is showing. yeah. So in total, S is 1.33%. That means S is roughly around 1% of the entire data. Now go to this actual data, training data 2101 training data. Now count how many S are there after applying filter. Control Shift L. Apply filter, no? Control Shift L. Keep your cursor in between these 4 columns, or you can apply filter by going at the top bar. I guess in data it is there. आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? I think it is not working. लैपटॉप हैंग हो गया है क्या? Anyway, okay, so अपन इसको सेपरेटली देख लेंगे और यू कैन Okay, I'll try it after refreshing. I think it is not Yeah. responding. तो can you stop screen sharing? हाँ, तो ये ही है, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं. आप F1 स्कोर निकालेंगे मेल क्लास का भी अलग से और फीमेल क्लास का अलग से, फिर आप वेटेड F1 स्कोर निकालेंगे. ठीक है, ट्रेन पे निकालेंगे, वैलिडेशन पे निकालेंगे, और ये जो पिवट टेबल है वो केवल ट्रेन डेटा से बनेगी. ये चीज़ का ध्यान रखेंगे. अभी इसमें कोई और डाउट है? ये आप पूरे स्टेप्स करके दिखाऊंगा. एक मिनट, अब मुझे दिखता नहीं है वो. मुझे अभी आपका थम्स अप नहीं दिखेगा, आप थोड़ा बोल के बता दो. ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तो ताकि दिक्कत नहीं रहे. यहाँ तक समझ में आ गया ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेशन तक? Yes, sir. मेल आ गया? Yes, sir. परमिशन लगा के आप इस पर ट्रेन डेटा पर कराइए, राइट. ये पिवट टेबल, इसका नाम दे दो आप, पिवट टेबल नेम बेस ट्रेन. ये ट्रेन से ही बनानी है आपको बस. और इसमें एक पिवट टेबल और होगी,
वो इसमें पहले थी, फिर वो मिस हो गई थी। प्रोबेबिलिटी लास्ट लेटर, इंसर्ट पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ बना लो। ओके, कुछ नहीं है। जेंडर और काउंट ऑफ नेम, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, शो वैल्यू परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। जैसे मेल और फीमेल का परसेंटेज निकल गया जो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। E2 into get your data, E2 into फीमेल वाला था पहले, नहीं मेल वाला था पहले, मेल। अच्छा, इसको टेक्स्ट रैप कर लेते हैं पहले, तो रैप टेक्स्ट। ओके, इससे नहीं हुआ तो फिर किससे होगा? फॉर्मेट ऑटो फिट रूम हाइट। ओके, ठीक है। यहाँ पर मेल की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये इसको कट करके V2 इंटू मेल की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये ऐसे वो उठाता है गेट पे वॉट डेटा। तो इसको ये ले लो, यहाँ पर F2 इंटू पिवट टेबल ट्रेन, फीमेल की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना था ये। फिर इसको ऐसे कर दो, ये आ गया। अब आपका यहाँ तक क्लियर है? किसको डाउट है ये जो कैलकुलेशन की है इसमें? निर्पण? नो सर, अभी तो करना पड़ेगा कुछ, फिर अनुराग? दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी इसमें अपन फिर से कोई वर्ड टेबल बनाते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। अब अपन को क्या करना है? जेंडर वर्सेस प्रेडिक्टेड जेंडर बेस वाला, ठीक है, काउंट ऑफ नेम। अब इससे आप F1 को निकाल लोगे, ये ट्रू पॉजिटिव, ये ट्रू नेगेटिव, ये फॉल्स पॉजिटिव, जो भी है। यू कैन कंसीडर फीमेल एज मेल एज पॉजिटिव। जनरली लेस वाला पॉजिटिव होता है, तो फीमेल पॉजिटिव और मेल नेगेटिव। तो ये आपका ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव का बन गया टेबल, और इसमें आप F1 स्कोर आप निकाल ही लोगे। तो सर ये तो डेटा एग्जैक्ट सेम है, तो सेम ही आएगा F1 स्कोर। और इसमें मतलब जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड में जो आया था मेल फीमेल का काउंट, इसमें एग्जैक्ट सेम आया है। इसमें क्यों सेम आया है देख लेते हैं एक बार, कुछ तो चेंज या अब देख लो, मैंने ये जो टेबल है और पिछला जो टेबल था एग्जैक्ट सेम है। पिछला वाला जेंडर ये था, अभी ये है। काउंट, ठीक है, किसी का ले लेते हैं काउंट ऑफ जेंडर। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रायर प्रोबेबिलिटी का। या ये तुमने इतनी जल्दी कैसे ऑब्जर्व किया? मैं ऐसा कर रहा था इधर तो इतना जल्द, अच्छा, मतलब आपने जो बोला F1 स्कोर, तो मैंने
और करने के लिए देखा एग्जैक्ट डेटा सेम ही है, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा सा लिफ्ट तो मिलना चाहिए था बट नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या है कि हमने एजम्पशंस नहीं लगाए हैं अभी। जब हम इसमें पाइथन में करेंगे तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फिट करके करते हैं। हाँ हाँ, उसमें तो ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हैं क्या हो रहा है हाँ, इसमें तो। बट ये हमारे सीखने के हिसाब से सही है कि किस तरीके से बेस एल्गोरिथम काम करती है। या इससे हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई वहाँ से वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो रही थी एंड दिस वे। सेम क्यों आ रहा है? ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे तो सेम आ रहा है तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि आ भी सकता है। हाँ, लेकिन सेम आ रहा है ना, फिर भी कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड वो होगा, देखना आप। ये मतलब अगर डेटा सेम आएगा, मतलब फीमेल और मेल का, तो F1 स्कोर और जो भी निकालो तो सेम ही आएगा, एग्जैक्ट हाँ, सेम। सेम आएगा। अगर कोई भी एक डिफरेंट होता तो अलग होता, बट इसमें तो एग्जैक्ट सब में सेम है। बट एक मिनट ना, ये तो फीमेल, एक मिनट ना, प्रेडिक्टेड जेंडर, सिक्स फाइव। सर रोज में जेंडर लगा लो और कलम्स में प्रेडिक्टेड लगा लो तो उससे आ जाएगा, हाँ मतलब। ठीक है, अब सेम, कोई बात नहीं, सेम आ रहा है, कोई बात हाँ, नहीं। बट दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। वेरी गुड या ऑब्जर्वेशन। इसमें लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटीज़ जो मिलेंगी ना, उससे हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा। दीज प्रोबेबिलिटीज़ विल बी मोर रिलायबल। जैसे मान लो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है ये ज़्यादा रिलायबल होगी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वगैरह मिल रही थी उससे। ठीक है, एंड आई गेस इतना ही था इस टॉपिक में, तो बाकी इसको आप एक्सप्लोर करो। इसको पाइथन में जब अप्लाई करते हैं ना तो पाइथन में तो ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एजम्पशन वगैरह लेते हैं। तो अभी इसमें एक्सेल में सेम आ रहा है। कोई डाउट और?